हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं लेसन 6 जिसका नाम है गिरधर नागर तथा इसकी कवित्री संत मीराबाई जी हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा यह लेसन है यह इतना रोचक है, इतना अच्छा है कि मैं सोच रही हूँ संत मीराबाई की रचनाओं को जानने से पहले हम क्यों ना संक्षिप्त में मीराबाई के बारे में जान लें। तो चलिए आज थोड़ा सा मीराबाई के बारे में जानें, उसकी थोड़ी कहानी जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, माना जाता है कि मीराबाई का जन्म मध्यकाल में, यानी कि जब भक्ति काल भी कहा गया है, 1498 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान में हुआ तथा इनके पिताजी का नाम रतन सिंह था, माता वीर कुमारी। इनके मृत्यु के संदर्भ में बताया जाता है 1557 द्वारिका। ये तो उनके मृत्यु के संदर्भ में यह तिथि जरूर है, लेकिन माना जाता है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो फिर क्या हुआ था, तो हम कहानी को जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवित्री थी। मीराबाई ने खुद के जीवन में बहुत दुख सहा है। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। पति के तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि उस समय मध्यकाल में बाल्यावस्था में, यानी कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था और मीराबाई बहुत कम उम्र में विधवा भी हो गई थी और उस समय सती प्रथा भी थी। तो मीराबाई के पति के मृत्यु के बाद लोगों ने मीरा को सती करने के लिए सोचा कि मीरा को सती भेजा जाए, लेकिन मीरा ने इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जब मीराबाई कम उम्र की थी तभी उनके पति का देहांत हुआ और उस समय जब मीराबाई का लगभग 12 वर्ष का उम्र होगा तभी मीराबाई विधवा हो गई। फिर जब मीरा की सारी सहेलियां एक कर शादी होकर विदा होने लगी। मध्यकाल में एक बार शादी होता था, फिर कुछ वर्ष पूर्व उन लड़कियों का गोना होता था। गोना में क्या होता था, शादी के बाद लड़कियां घर पे ही रहती थी, अपने ससुराल नहीं जाया करती थी। लेकिन गोना के बाद जब लड़कियां थोड़ी समझदार हो जाया करती थी, थोड़ी बड़ी हो जाया करती थी, तो फिर उसी धूम धड़ाके के साथ, गाजे बाजे के साथ उसका पति आता था और फिर उसकी विदाई होती थी। उसे गोना कहते हैं। तो जब मीरा की सभी सहेलियां एक कर अपने अपने ससुराल चली गई तो मीरा ने पूछा अपनी माँ से कि माँ, सभी सहेलियां मेरी ससुराल चली गई, मैं क्यों नहीं जाती हूँ। तब उसकी माँ का दिल भर आया कि मैं अपनी बेटी को, जो कि उतनी ज्ञानी नहीं है, उसे मैं क्या कहूँ कि तू विधवा हो गई है। तब मीरा की माँ ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठाकर उसके हाथों में थमाते हुए कहा कि आज से तेरे यही पति है। तब से मीरा ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया तथा उनकी भक्ति की। माना जाता है उस समय विधवाओं को भगवान की भक्ति करना, नृत्य करना, भजन करना, ये सब वर्जित था। उनके लिए यह करना नामुमकिन था, यह उनके खिलाफ था। तो मीरा ने इन सभी बंधनों से मुक्त होते हुए भगवान की भक्ति की, कृष्ण की उपासना की और तथा साधु संतों के साथ नाची गाई, तो जिससे उसके लोक लाज का बात आ गया। जो
जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ पे महाराणा कुंवर भोजराज से उनके बड़े भाई, भोजराज के बड़े भाई महाराणा सांगा, जो कि थोड़ा क्रूर था, उसके कानों तक जब यह बात पहुँची कि मीरा साधुओं के साथ भजन कीर्तन करती है, नृत्य करती है, तो उसे अपना अहंकार का बोध हुआ और वह क्या किया, चला गया मीरा को लाने के लिए उसके मायके, और वहाँ से फिर मीरा को ले आया और उसे उन सब चीज़ों से परे रखने लगा। मीरा के लिए ये अब जीवन जीना मुश्किल होने लगा। फिर उसने उन सब मर्यादाओं को उल्लंघन किया। उसने भोजराज की बातों को नहीं महाराणा सांगा की बातों को नहीं माना। उसने वो सब काम किए जिसके लिए वो मना करता था। वो भगवान की भक्ति करती थी, वो भजन करती थी तथा साधु संतों के साथ कीर्तन करती थी। फिर यह बात जब महाराणा सांगा भोजराज के बड़े भाई को पता चला कि उसके मना करने के बाद भी मीरा उनकी बातों को नहीं सुन रही है, तो उसने क्या किया कि उसने एक विषैले जहरीले नाग को बुलवाया, एक पिटारे में रखा और मीरा को कहा कि अपनी उंगलियां या फिर अपना हाथ उस पिटारे के अंदर डालो ताकि वह नाग उसे डसे और मीरा मर जाए। फिर मीरा ने वही किया, नहा धोकर आई मीरा और अपने हाथों को उस पिटारे के अंदर डाला। लेकिन जब मीरा को ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सबने उस पिटारे को खोल कर देखा, तो देखा कि वह विषैला नाग भगवान शालिग्राम में परिवर्तन हो चुका था। फिर भोजराज के बड़े भाई महाराणा सांगा को और अधिक क्रोध आया। फिर उसने क्या किया, मीरा के लिए जहर का प्याला मंगवाया गया, हलाहल विष मंगवाया गया, जिसको पीकर मीरा मर जाए तथा उसकी जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाए। फिर क्या हुआ, मीरा ने उसको खुशी खुशी मुस्कुराते हुए प्रभु का नाम लेकर पी लिया, वही जहर जिसे मृत्यु के लिए महाराणा सांगा ने दिया था। तथा फिर महाराणा सांगा को और गुस्सा आया कि मीरा की मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। जो जहर उसने मीरा को दिया मृत्यु के लिए, वह उसके लिए अमृत बन चुका था। इस तरह वह मीरा से हार गया। फिर उसने मीरा को छोड़ दिया, उसकी जो भी उसके मन में आया उसने किया। उसके बाद मीरा राजमहल छोड़ के इधर उधर भटकने लगी, इधर उधर यानी कि जहाँ भी कृष्ण की नगरी थी वहाँ गई। अंतिम में वह द्वारिका गई और माना जाता है द्वारिका में जहाँ रणछोड़ जी की मूर्ति है, भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति, वो भजन कीर्तन करते करते मंदिर के अंदर गई और रणछोड़ भगवान की मूर्ति में समाहित हो गई। उन्हीं की मूर्ति में वह समा गई। लोगों का कहना है कि मीरा मंदिर के अंदर तो गई लेकिन निकली नहीं, मीरा को किसी ने फिर देखा ही नहीं। तो यही माना जाता है कि मीरा ने भगवान कृष्ण को पति रूप में भक्ति की तथा उनकी उपासना की। पति का अर्थ स्वामी भी होता है, तो उनकी परम भक्त भी थी और उन्हें उनकी भक्ति में उसने बहुत कुछ सहा भी। तो हम आज इस लेसन को शुरू करने से पहले जो हमारा आज का लेसन से शुरू करने से पहले जो ये कहानी बताना था, वह इसलिए बताना ज़रूरी था ताकि जो मैं आज के पाठ को शुरू करूं, आज की कविता को शुरू करूं, तो आपको उसको समझने में, सुनने में आनंद हो। आप मीरा की रचना को जानने से पहले मीरा के बारे में जानें, तब आपको आनंद होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ
कि जो यह हमारा आज का पाठ है वह हिंदी भाषा में नहीं है, क्योंकि मीरा की जो रचना की भाषा थी वह राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण था। इसीलिए कुछ ऐसे ऐसे शब्द होंगे जिनके मायने शायद आपको बिल्कुल ना पता हो, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। मैं आपको हर एक शब्द का शब्दार्थ बताऊंगी, फिर भावार्थ बताऊंगी। तो चलिए पाठ को हम शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मीरा कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होय। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लिए छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हमारा आज का जो पद है वह है पद नंबर 1। सबसे पहले मेरे तो गिरधर गोपाल, इस पद में के प्रथम पंक्ति में मीरा कह रही है मेरे तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिपाल, मेरे पालनहारा कौन है, तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। कौन से गिरधर गोपाल? जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी है जिनके सिर पर मोर का मुकुट है। फिर अगली लाइन में कह रही है छाड़ी देई कुल की कानी, छोड़ दिया मैंने कुल की मर्यादा को, अपने वंश की, अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। क्या छोड़ा? मेरे कुल और वंश का मर्यादा कहता था कि भगवान की भक्ति मत करो, कीर्तन मत करो, नृत्य मत करो। मैंने उन सभी बंधनों को तोड़ दिया, अपने पैरों में घुंघरू बांधी और भगवान की भक्ति की, नृत्य किया। कहा करिए कोई, जिसको भी जो कहना है वो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगली पंक्ति में मीरा कह रही है संतन ढिक बैठी बैठी, संतन के साथ, संत के साथ बैठ बैठ कर, संतन के पास, संत के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। संतन के साथ, संत के साथ बैठ बैठ कर मैंने क्या किया? अपना लोक लाज खो दिया। असवन जल सींची सींची, और मैंने अपने आंसुओं से, आंसुओं के जल से सींच सींच कर, किसे सींचा है? तो प्रेम बेली को। प्रेम बेली कौन? कृष्ण प्रेम को, कृष्ण की भक्ति को मैंने आंसुओं से सींचा है। लोग मुझे कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते थे, भगवान की भक्ति नहीं करने देते थे। मैंने उसे कैसे किया? रो रो कर किया है। अपने आंसुओं को जल से उस प्रेम रूपी बेली को सींचा है। सींचने का अर्थ होता है हम जब कभी कोई पौधा लगाते हैं तो उसे बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? तो उसे जल देते हैं। तो उसने यहाँ पर मीराबाई ने अपने प्रेम और भक्ति को सींचने के लिए अपने आंसुओं का प्रयोग किया। फिर मीरा कह रही है अब तो आनंद फल होई, और अब तो यह बेल जो मैंने लगाया है, यह जो लता लगाया है, इसमें अब आनंद फल होगा। फिर कहती है दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। आपने मथनी देखी होगी जो कि दही मथने के काम में आती है, उसे मथनियाँ कहते हैं। तो मीरा कह रही है दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। यहाँ दूध और दही मथने की बात नहीं है, मीरा के मन से कृष्ण की भक्ति को मथने की बात है। मीरा ने कहा अपने मन से मैंने मन को मथनी बनाकर अपने मन हृदय को मथा, और उसमें जो सिर्फ कृष्ण भक्ति का नाम था उसे रखा। बात बाकी जो भी होता है, क्रोध, शोक, जो भी, वो सब मैंने त्याग दिया। फिर मीरा कह रही मेरे जीवन में सिर्फ कृष्ण की भक्ति है, बाद बाकी यह शरीर तो
एक छाछ की भांति है। मैंने अपनी माखन निकाल लिया और जो अवशेष पड़ा है वो है। माखन जब काढ़ी लिए छाछ पिए कोई। मीरा कह रही है जब मैंने भगवान की भक्ति अपने दिल में बसा ली है, फिर उसके बाद इस शरीर का जिसका जो करना है, कोई जहर दे या फिर कोई सर्प से कटवा या मुझे कोई भी कष्ट दे, मुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में भगवान की भक्ति जो है वह मैंने माखन के रूप में उसे काढ़ कर उसे निकाल के रख लिया है। और वो माखन क्या है? कृष्ण की भक्ति। और छाछ क्या है? मीरा का वो स्थूल शरीर जिसका वह उसको कोई मायने नहीं दे रही है। फिर मीरा कह रही है भगत देखी राजी हुई। भगत का अर्थ होता है भक्त। भगवान के भक्त को देखकर वो खुश होती है। राजी होना यानी कि खुश होती है। और जगत को देखकर रोती है और इस संसार को देखकर रोती है। जो संसार उसे भगवान की भक्ति करने से रोकता है, उसे टोकता है, ऐसे संसार को, जगत को देखकर वह दुखी होती है। फिर अंतिम में कह रही है दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। फिर वह भगवान से कह रही है हे भगवान, हे गिरधर नागर, आपकी मीरा, आपकी दासी, इस संसार रूपी भवसागर से आप उसको पार लगाओ। मैं यहाँ पे तंग आ गई हूँ इस संसार से, और मैं आपकी दासी आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस भवसागर से पार लगाओ। तो आज का हमारा यह जो पद है उसका मैंने सरल अर्थ किया। अब मैं आपको कुछ इस तरह से बताती हूँ कि आप इसका भावार्थ कैसे लिखोगे। तो आइए शुरू करते हैं। मीरा कहती है, यहाँ पर गिरिधर का अर्थ आप समझिए पहले। गिरि का अर्थ होता है पर्वत और धर, जो पर्वत को धारण करे उसे क्या कहते हैं? गिरधर। तो यहाँ पर गिरधर कौन है? श्री कृष्ण है। गोपाल भी उन्हीं का नाम है। दूसरो, दूसरो यानी कि दूसरा। जाके, जाके मतलब जिसके सिर पर मोर मुकुट है। मेरो, मेरो का अर्थ होता है मेरे। पति सोई, सोई मतलब वही है। छाड़ी यानी छोड़ना। दई, छोड़ दिया। कुल की कानी, कानी का अर्थ होता है मर्यादा। कहा करी है कोई, जिसे जो कहना है वो कहे। संतन, संतन का अर्थ होता है संत। ढिक, ढिक का अर्थ होता है पास या निकट। बैठी बैठी, बैठ बैठ कर। लोकलाज, लोकलाज का अर्थ लोकलाज होता है खोई, खोई मतलब खोना। असवन, असवन का अर्थ होता है आंसू। जल सींची, सींची सींचना। प्रेम बेली, बेली एक लता होता है, जैसे आपने मनी प्लांट वगैरह देखा होगा, उसे बेली भी कह सकते हैं। बोई, बोई का अर्थ होता है बोना। जब कोई पौधा हम उसे लगाते हैं उसे बोना कहते हैं। बोई मतलब यहाँ पे लगाना होता है, बोना होता है। अब तो बेल फैल गई, अब ये जो बेल है वो फैल गई। अब इसमें कौन सा फल होगा? आनंद, आनंद यानी खुशी का फल। अगला शब्द है हमारा, है अगला शब्द नेक्स्ट, प्रेम, मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, निकालना। माखन जब काढ़ी लियो, काढ़ी लियो यानी कि निकालना। छाछ पियो, पीना। कोई, जगत देखी राजी होई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। तो इसमें कठिन शब्द कुछ इसी तरह थे, और इसके अलावा भी कोई कठिन शब्द है तो आप मुझे पूछिए। फिर मैं इसका एक सरल जो शब्दों में मैंने बताया, इसका अब जिस तरह हम इसका भावार्थ लिखेंगे कुछ इस तरह लिखेंगे। गिरि को धारण करने वाले, या फिर शुरू से इस तरह लिखते हैं। प्रस्तुत पद के माध्यम से संत मीराबाई कहना चाहती है कि गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक, गायों के पालक जो गाय को पालते हैं उन्हें
कहा गया है, कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है, जिसके समस्त, यहाँ पर देखिए गोपाल का अर्थ ही होता है, इसलिए मैंने इस लाइन का प्रयोग किया है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गोपाल, गायों को पालने वाले। तो यहाँ पे दो शब्द हैं कृष्ण के लिए, गिरधर यानी गिरि को धारण करने वाले, और गोपाल गायों के पालक, गाय को पालने वाले। तो इसलिए हम लिखेंगे गिरि को धारण करने वाले, गायों के पालक, कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है, या फिर जिनका सिर पर मोर मुकुट है, वे ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के पास बैठ बैठकर मैंने लोकलाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु या फिर आंसू रूपी जल से सींच कर बड़ा किया है। अब तो प्रेम बेल फैलेगी या फिर फैल गई है, और इसमें आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मैंने दूध जमाने की पात्र में जमे दही को फिर कह रहे हैं कि मथनी से बड़े प्रेम से बिलोई उसे निकाला, उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी निसार या फिर निरर्थक जगत को छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। ऐसा इस पद के माध्यम से हम भावार्थ लिखेंगे। तो ये तो हुआ हमारा आज का लेसन का पाठ का भावार्थ और शब्दार्थ। और हमारा आज का जो प्रश्न है वह है, इस पाठ से तो नहीं है, हमारे पिछले पाठ का है, लेकिन इसको आपको करना है। ये जो भाषा बिंदु से है उसे आपको करना है। प्रश्न 1 और प्रश्न 4, आपको 2 ही प्रश्न को करना है, प्रश्न 1 और प्रश्न 4। तो चलिए, आज के वीडियो में आपको कैसा लगा वो भी लिखिए, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी लिखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसी कविता के अगले पद को कहेंगे और फिर देखेंगे। तब चलिए, तब तक थैंक यू।